तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेड विद एके के डेली एनालिसिस की वीडियो में। जी फ्रेंड, आज 5 मई मंडे, आज वीक की शुरुआत हो रही है। और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड कि ये देखना बहुत ही एंटरटेनिंग होगा कि इस हफ्ते मार्केट की मेजर करेंसीज, कमोडिटीज, बीटीसी एंड यूएस ऑयल ये किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी ट्रेड को जस्टिफाई करने में और आपको डायरेक्शन डिसाइड करने में। शुरुआत हमेशा की तरह हम करते हैं हॉट स्टोरी से। तो सबसे पहले हम हॉट स्टोरी की तरफ चलेंगे। और आप जैसा देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये एक रिपोर्ट है fxtrade.com की, जिसमें हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। fxtrade.com ने कहा है कि गोल्ड जो है वो मंडे यानी कि आज ओपन हुआ है तो पॉजिटिव ओपन हुआ है। और गोल्ड प्राइस ड्रिफ्टेड हायर टू अराउंड 3245 इन मंडे अर्ली एशियन सेशंस। यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटी बूस्ट द सेफ हेवन फ्लो सपोर्टिंग द गोल्ड प्राइस। और साथ ही साथ यूएस का जो एनएफपी का डाटा फ्राइडे को आया था फ्रेंड, जो कि पॉजिटिव आया था। तो ये डाटा कुछ प्रेफर करता है कि इस तरीके से कि गोल्ड को थोड़ा सा बुलिश करेक्शन करना पड़ेगा। रिपोर्ट ये कहती है फ्रेंड कि गोल्ड आज बुलिश रहेगा, बट मेरा ये मानना है कि गोल्ड बुलिश करेक्शन कर रहा है। गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड आज भी बेरिश होगा। अगली हॉटेस्ट न्यूज की तरफ चलेंगे फ्रेंड, और अगली खबर यह है कि जो ओपीईसी, ओपीईसी का मतलब होता है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड अलायंस। तो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने वाली जितनी कंट्रीज हैं उनके बीच में एक यूनियन है, एक प्रकार की कम्युनिटी है फ्रेंड, जिसको ओपीईसी कहते हैं। और इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि वो ऑयल की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ऑयल की जो प्रोडक्शन है, उसको और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं फ्रेंड। तो एक चीज आप समझना, अगर आप यूएस ऑयल के ट्रेडर हो फ्रेंड, तो ओपीईसी कंट्रीज जो होती है ये ज्यादातर मिडल ईस्ट कंट्रीज आ रही है इसमें, जिसमें ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बातें की जा रही है। और अगर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता है फ्रेंड, तो यूएस ऑयल और भी बेरिश होने के चांसेस हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मेरे हिसाब से फ्रेंड मार्केट में आज कोई दूसरी ऐसी बड़ी खबर नहीं है जो एज अ फॉरेक्स ट्रेडर हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। सो आज मार्केट थोड़ा सा आपको स्टेबल और काम नजर आएगा, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमारा दूसरा सेगमेंट है फ्रेंड इकोनॉमिक कैलेंडर। और इसके लिए मैं आपको फॉरेक्सफैक्ट्री.com के इकोनॉमिक कैलेंडर पे ले जाऊंगा। तो आज आप मेरे स्क्रीन पे देखो, मंडे है, 5 मई है, और दो बड़ी खबर है। एक इंडियन टाइम के हिसाब से 12 बजे दोपहर में स्विस फ्रैंक के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा है फ्रेंड। और दूसरी बड़ी खबर है शाम को 7:30 पीएम में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की न्यूज आने वाली है। तो पहले हम बात करेंगे स्विस फ्रैंक में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पिछले महीने ये डाटा 0.0% का था फ्रेंड। आज का फोरकास्ट किया है स्विट्जरलैंड ने कि ये 0.2% का आएगा। और अगर मैं आपको इसको दिखाने के लिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स डॉट कॉम की वेबसाइट पे ले जाता हूँ फ्रेंड, तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि पिछले महीने 0% था, आज का फोरकास्ट है 0.2% का, लेकिन ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है ये 0.1% आने के चांसेस है फ्रेंड। यानी कि स्विट्जरलैंड की जो बैंक है फ्रेंड, स्विस बैंक जो है, इसने जो प्रेडिक्ट किया 0.2% का, ये डाटा नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है। दूसरी खबर है फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की। पिछले महीने ये डाटा 50.8 का था, आज का प्रिडिक्शन है 50.2 का। यानी कि यूएस ये मानती है फ्रेंड उनकी जो सर्विसेज की यूनिट्स हैं उनका ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है। तो सवाल नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और एक्चुअल का डाटा आज शाम को 7:30 पीएम में आ जाएगा। अगर इसे देखने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ fxtrade.com में फ्रेंड, तो इस रिपोर्ट को आप पूरी तरह पढ़ोगे तो यहां पे देखिए लिखा है यूनाइटेड स्टेट आईएसएम सर्विसेज पीएमआई टेकिंग प्लेस ऑन मंडे 5 मई एट 1400 जीएमटी। एंड द कंसेंसस वाज, यानी कि फोरकास्ट है 50.6 का, एंड द लास्ट डेविएशन वाज नेगेटिव। यानी कि fxt.com ये कह रही है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए ये डाटा जो है फ्रेंड नेगेटिव आने के चांसेस हैं। तो सीपीआई स्विस फ्रैंक में भी नेगेटिव है, और सर्विसेज पीएमआई यूनाइटेड स्टेट डॉलर में भी नेगेटिव है। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि ट्रेड भी देखिए आज इसके बारे में क्या कहता है। और आपको बता दो फ्रेंड आज मंडे है, और एवरी मंडे टू फ्राइडे इवनिंग में 6:30 पीएम से लेकर
8 PM के बीच में आप मेरे साथ न्यूयॉर्क सेशन में लाइव ट्रेडिंग का मजा ले सकते हैं फ्रेंड। और बहुत सारे लोगों ने पिछले 6 वीक्स में अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो फ्रेंड कि मुझे लाइव ट्रेडिंग में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए फ्रेंड, तो सोचना कभी कभी आपके लिए गलत भी हो सकता है। सो सोचना बंद कीजिए फ्रेंड और एक्शन लीजिए, बिकॉज एक्शन क्रिएट्स रिजल्ट्स। ओके, तो एक्शन लेना है फ्रेंड। और आज शाम को 6:30 बजे मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन करने के लिए ट्रेड भी देखे का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहां पे लाइव ऑप्शंस पे जाके उसे सब्सक्राइब करो और मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे डेली 1.5 घंटे की लाइव ट्रेडिंग का आनंद ले फ्रेंड। शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे फ्रेंड डॉलर इंडेक्स से। और जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड, आज आपको बियरिश जाता हुआ नजर आएगा। इसके कई रीजंस हैं जो मैंने आपको फंडामेंटली एक्सप्लेन भी किए हैं फ्रेंड। और इस वक्त आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हो, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो टर्निंग पॉइंट के नीचे है, यानी कि 99.77 के इस वक्त नीचे है। तो यहां से ये टर्निंग पॉइंट और इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है फ्रेंड, इस लेवल तक आ सकता है। और माइट भी पॉसिबल है कि यहां से ये मार्केट वापस आपको बेरिश जाता हुआ दिखाई देगा। और डॉलर इंडेक्स में फ्रेंड आज मेरा मानना है कि 99.39 तक डॉलर आपको बेरिश नजर आएगा। इससे नीचे भी मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 99.16 जो है इसका सेलिंग साइड का आज टारगेट हो सकता है। यानी कुल मिलाकर डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड, वो आज आपको बेरिश ही नजर आएगा। अगर आप यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, यूरो यूएसडी जो है बियरिश करेक्शन करने के बाद आपको बुलिश डायरेक्शन में जाती नजर आएगी। इस वक्त यूरो यूएसडी जो है फ्रेंड, वो टर्निंग पॉइंट के ऊपर खड़ा है, यानी कि 1.1329 से ऊपर की तरफ है। इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन है जहां तक ये बुलिश होगा फ्रेंड। और आज का इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.1380 का। अगर ये एग्रेशन कंटिन्यू रहा तो दूसरा एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.1425 का। मेरा मानना है फ्रेंड, यूरो यूएसडी में आपको बियरिश करेक्शन करने के बाद मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जाता हुआ मिल सकता है। अगर आप जीबीपी के ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो आपको बता दो, जीबीपी में भी यूरो की तरह ही आपको बियरिश के बाद बुलिश डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनती नजर आ रही है। और जैसा आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो फ्रेंड, फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन लेवल तक मार्केट बुलिश हुआ। अब ये बियरिश करेक्शन कर रहा है। मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, नीचे फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप तक बेरिश आएगा, यहां से जीबीपी के पॉजिटिव जाने के चांसेस है। और 1.3324 तक ये आपको बुलिश जाएगा, या फ्रेंड 1.3345 तक भी ये बुलिश जा सकता है। तो जीबीपी यूएसडी में फ्रेंड आपको एक बियरिश करेक्शन करने के बाद बुलिश डायरेक्शन देखने की मौका मौका मिल जाएगा आपको। यूएसडी जेपीवाई में अगर आप ट्रेड करते हो फ्रेंड, तो यूएसडी जेपीवाई ठीक डॉलर इंडेक्स की तरह बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त यूएसडी जेपीवाई जो है वो टर्निंग पॉइंट के नीचे है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है फ्रेंड। तो मेरा मानना है कि यूएसडी जेपीवाई पहले इस फेयर वैल्यू गैप तक जाएगा और यहां से ये डाउन साइड में यानी कि सेलिंग साइड में जाएगा। फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन का कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल है 143.47, ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा फ्रेंड। एंड 142.95 इसका सेकेंड टारगेट होगा। इसके बाद यूएसडी जेपीवाई जो है वो आपको बुलिश डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ सकता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ट्रेडवे देखे का सबसे यूनिक बैच जिसमें फंडामेंटल्स, स्मार्ट मनी कंसेप्ट और इनर सर्कल ट्रेडिंग, ये 30 डेज का ऑनलाइन सेशन आज शाम 8 बजे से शुरू होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन 80% हो चुका है फ्रेंड। अभी भी 20% सीट्स हमारे पास है। और ये 30 दिनों में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं फ्रेंड, जो आप सीखने वाले हो ये आपने ना कहीं सुना होगा ना सीखा होगा। और अगर सुना भी होगा फ्रेंड, तो जिस एक्यूरेसी के साथ आपको सिखाया जाएगा, ये वन ऑफ द बेस्ट सेशन माना जाता है। और मैं चुनौती देता हूं फ्रेंड, ये 30 डेज का मेरे साथ ऑनलाइन कोर्स करने के बाद आपका प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी और आपका विनिंग जो रेशियो है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। इसीलिए आज शुरू होने वाली इस बैच को मिस नहीं करना है फ्रेंड। ये पूरे 30 डेज का ऑनलाइन सेशन है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप अपने आप को रजिस्टर करें और हमसे जरूर बात करें। अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड, तो गोल्ड आज आपको बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मेरा यह मानना है फ्रेंड कि गोल्ड इस वक्त टर्निंग पॉइंट के नीचे है, जहां से गोल्ड जो फ्रेंड एक फेयर वैल्यू गैप पे आएगा। ये फेयर वैल्यू गैप 3250 के आसपास है फ्रेंड। यहां से आपको ये बुलिश जाता हुआ नजर आएगा। और इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 3285 का। इसके बाद ये बेरिश हो सकता है फ्रेंड, बट अगर एग्रेशन कंटिन्यू रहा तो 3305 तक भी इसके बुलिश जाने के चांसेस हैं।
इसके बाद गोल्ड आपको बियरिश मोमेंटम बनाता हुआ मिल सकता है। अगर आप सिल्वर पे ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, तो देखिए सिल्वर में भी कुछ ऐसा ही सीन बनता नजर आ रहा है। सिल्वर जो है इस वक्त टर्निंग पॉइंट के नीचे है, जिसमें सेलिंग प्रेशर को फील किया जा सकता है। लेकिन आप यहां पे देखोगे तो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री से सिल्वर ने अपने आप को करेक्शन देना शुरू कर दिया है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट का लेवल है 32.409 का, यहां से लेकर 32.493 तक सिल्वर बुलिश होगा फ्रेंड। इसके बाद वो बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर बुलिश एग्रेशन कंटिन्यू रहा और टर्निंग पॉइंट एंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री को ब्रेक कर दिया सिल्वर ने, तो 32.723 तक भी सिल्वर आपको जाता हुआ मिल सकता है। तो मेरे तरफ से फ्रेंड, सिल्वर में आज आपको बुलिश करेक्शन देखने को जरूर मिलेगा और सिल्वर टर्निंग पॉइंट, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, ये जो लेवल्स है इस लेवल तक आपको बुलिश जाते हुए मिल जाएंगे। अगर आप बीटीसी पे ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड, तो आपको याद होगा फ्राइडे मैंने बताया था कि बीटीसी लिक्विड ग्रैब करने के बाद बहुत डीप डाउन ट्रेंड लेने वाला है, और आप देखो उसके बाद उसने बहुत डीप डाउन ट्रेंड भी लिया है। आज बीटीसी में फ्रेंड बुलिश करेक्शन करने के बाद बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस है। बीटीसी इस वक्त एक ऑर्डर ब्लॉक से बुलिश रन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और मैं ये मानता फ्रेंड इसका जो टर्निंग पॉइंट का लेवल है 95,038 का, ये टारगेट आज बीटीसी जरूर लेगा। यहां से ये बेरिश हो सकता है, या फिर इसके लिक्विडिटी ग्रैब एरिया का जो लेवल है 95,778 तक, यहां तक भी ये बुलिश हो सकता है, और उसके बाद इसके बेरिश जाने के चांसेस बनते हैं। तो बीटीसी एक बुलिश करेक्शन करने के बाद आपको डाउन ट्रेंड में जाता हुआ मिल जाएगा। यूएस ऑयल के ट्रेडर, मैंने आपको अभी सेशन शुरुआत होने के समय भी बताया था कि यूएस ऑयल जो है वो बहुत डीप गिरने वाला है, क्योंकि ओपीईसी की जो कम्युनिटी है फ्रेंड, उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से डिमांड जो है फ्रेंड वो ओपीईसी की तरफ जाएगी और यूएस ऑयल की सेल गिरेगी। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए भी यूएस ऑयल को बाय कहां से करना है इसके बारे में आपको जानकारी दी है, और आज मेरा ये मानना है फ्रेंड कि यूएस ऑयल आपको सेलिंग में ही जाता हुआ मिलेगा। और आप देखो मार्केट ने आज ओपन किया तो गैप डाउन के साथ ओपन किया। तो मेरा मानना है फ्रेंड 5529 से लेकर 5509 तक यूएस ऑयल आपको बेरिश मिलेगा। इसके बाद माइट भी ये बुलिश करेक्शन कर सकता है, और अगर डीप डाउन लिया फ्रेंड इसने, तो फिर ये 5460 से लेकर 5450 के बीच में भी आपको बेरिश मिलेगा, और यहां से फिर ये बुलिश करेक्शन कर सकता है। तो ये जो वीडियो है फ्रेंड, ये किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये आपका एजुकेशन के लिए बताया जाता है, और आप इसी अपनी एनालिसिस के साथ मर्ज करके अगर डिफाइन करें तो आप बेटर एंट्रीज को जरूर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक बटन तो हिट करना ही चाहिए फ्रेंड, और चैनल को अपने कम्युनिटी ग्रुप तक स्प्रेड करने के लिए इसे शेयर भी जरूर करना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलता हूं 6 मई ट्यूसडे, मार्केट की एक्टिविटी क्या होगी कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।